भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक हाशिए पर रहना। भारत की सांस्कृतिक विविधता, जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म, जातीयताएं और परंपराएं शामिल हैं, हमेशा से राष्ट्र की एक पहचान रही है। लेकिन यह विविधता अक्सर सामाजिक आर्थिक हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ जुड़ जाती है, जिससे असमानता और बहिष्करण के जटिल रूप बनते हैं। विविधता और हाशिए पर रहने के बीच उच्च संबंध, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान अक्सर सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ी होती है, जिससे असमानताएं बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न हिस्सा है, प्रायः प्रणालीगत सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करती है। इन समूहों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच मिलती है, जिसका कारण ऐतिहासिक भेदभाव और भौगोलिक हाशिए पर रहना है। इसी प्रकार भाषाएं और क्षेत्रीय विविधताएं भी असमानताओं को बढ़ाती हैं। उत्तर पूर्व जैसे राज्यों, जहां अल्पसंख्यक भाषाई समूह या विशिष्ट जातीय पहचान है, में अक्सर आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की कमी रहती है, जो सांस्कृतिक अद्वितीयता से जुड़े हाशिए पर रहने का संकेत देती है। संरचनात्मक बहिष्करण भारत के सामाजिक ढांचे में गहराई से जड़ा जाति तंत्र, बहिष्करण और असमानता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए दलित उच्च शिक्षा और औपचारिक रोजगार में अभी भी कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, भले ही आरक्षण नीतियां लागू हो। जातिगत श्रेणियों से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाएं सामाजिक आर्थिक स्तरीकरण को बनाए रखती हैं। इसके अलावा मुस्लिम जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक औसत साक्षरता दर, आय स्तर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमतर हैं, जैसा कि सच्चर समिति रिपोर्ट में उल्लेखित है। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक पहचान आर्थिक वंचना के साथ जुड़ी हुई है। विपरीत तर्क और बारीकियां, हालांकि सांस्कृतिक विविधता का सामाजिक आर्थिक हाशिए पर रहने से संबंध है, यह एक निश्चित कारक नहीं है। आर्थिक नीतियां, शासन और भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए केरल अपनी धार्मिक और भाषाई विविधता के बावजूद प्रगतिशील नीतियों के कारण असाधारण सामाजिक आर्थिक संकेतक प्राप्त कर सका है। निष्कर्ष, भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक हाशिए पर रहने के बीच उच्च संबंध है, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान अक्सर प्रणालीगत बहिष्करण को बढ़ावा देती है। लेकिन इन असमानताओं को संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जो हाशिए पर रहने के सांस्कृतिक और संरचनात्मक दोनों आयामों को पहचाने और समाधान प्रदान करें। Critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. India's cultural diversity, encompassing its numerous languages, religions, ethnicities, and traditions, has long been a defining characteristic of the nation. However, this diversity often intersects with socio-economic marginalities, creating complex patterns of inequality and exclusion. High correlation between diversity and marginality. Cultural and social identities frequently align with socio-economic status, perpetuating inequalities. For instance, scheduled castes SCS and scheduled tribes STS, integral to India's cultural mosaic, often face systemic socio-economic disadvantages. These groups encounter limited access to education, healthcare, and economic opportunities due to historical discrimination and geographic marginalization, as many ST communities inhabit remote regions. Similarly, linguistic and regional diversities exacerbate disparities. States with minority linguistic groups or distinct ethnic identities, such as those in the Northeast, often struggle with lower economic development and inadequate infrastructure, reflecting a pattern of marginalization tied to cultural uniqueness. Structural exclusion. Caste, deeply embedded in India's social fabric, perpetuates exclusion and inequality. Dalits, for example, remain underrepresented in higher education and formal employment despite affirmative action policies. Cultural practices tied to caste hierarchies reinforce socio-economic stratification, linking marginality with identity. Moreover, religious minorities such as Muslims exhibit lower average literacy rates, income levels, and political representation, as highlighted by the Sachar Committee report. This indicates a pattern where cultural identity intersects with economic deprivation. Counterarguments and nuances. While cultural diversity is associated with socio-economic marginalities, it is not a deterministic factor. Economic policies, governance, and geographic considerations also play critical roles. For example, Kerala, despite its religious and linguistic diversity, has achieved remarkable socio-economic indicators due to progressive policies. Conclusion. India's cultural diversity and socio-economic marginality share a high correlation, as cultural identities often underpin systemic exclusion. However, addressing these inequalities requires nuanced policies that recognize both the cultural and structural dimensions of marginalization.